जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सफर आपको यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद के भीतर से आती है। आपने खुद पर भरोसा किया और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और अब इसका परिणाम आपके सामने है। दिव्यता ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं वे सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। आपने दिखा दिया है कि असफलताएं केवल एक सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। यह समय उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो दूसरों को छोटा दिखाने में आनंद लेते हैं। आपकी कहानी यह प्रमाण है कि अच्छे लोग कभी नहीं हारते। जो लोग आपकी मेहनत को नहीं देख सके, आज वे आपकी उपलब्धियों को देखकर खुद को ही कोस रहे हैं। आपने हर कठिनाई को एक अवसर में बदला। यह आपके जज्बे और मेहनत का परिणाम है। और अब आप अपनी मंजिल के इतने करीब हैं कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि यह भी दिखाया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज आपकी चमक उन सभी के लिए एक जवाब है जिन्होंने कभी आप पर सवाल उठाए थे। आपकी कहानी यह दिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपके लिए यह समय अपनी सफलता का आनंद लेने और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। आगे जो भी आएगा वह आपके लिए और भी बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप अपने जीवन में हर उस चीज के हकदार हैं जो आपने चाही है। यह समय है अपने आप पर गर्व करने का और अपनी कहानी को दुनिया के सामने पेश करने का। आपकी सफलता की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों के बीच हार मानने के कगार पर खड़े होते हैं। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत, समर्पण और धैर्य के दम पर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके जीवन की हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। जो लोग पहले आपकी कमजोरी पर हंसते थे, आज वे आपके आत्मविश्वास और सफलता की चमक के आगे झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझते थे वही व्यक्ति एक दिन उनकी सोच को बदल कर रख देगा। आपके भीतर वह आग थी जिसने आपको हार मानने नहीं दी। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने खुद को संभालने का फैसला किया। आपने समझा कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो उसके लिए खुद पर काम करना होगा।
यही सोच आपको यहाँ तक लेकर आई है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की भी कहानी है। आपने हर उस पल में खुद को संभाला जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है कि आज आप यहाँ खड़े हैं। जो लोग आपको कम आंक रहे थे, वे अब आपके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उन्होंने आपको समझने में भूल की, लेकिन आपकी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। आपने यह साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मेहनत और समर्पण से होती है। आपका यह सफर यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने लिए हार का रास्ता बना रहे होते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक आईना है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही हैं। यह उनके लिए एक सबक है कि कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास होता है। आपकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह यात्रा यह भी सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उससे आगे बढ़ने का तरीका सीखा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, वे आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वे भी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आपके जीवन की यह कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी सफलता की यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं, तो वह व्यक्ति एक दिन आपकी सोच को बदल सकता है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस पल का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी सफलता उन लोगों के लिए एक आईना है जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था।
उन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। आपकी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गई। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया, लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है।
वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है वह उससे दूर हो जाता है। तांत्रिकों की दुनिया में भी यह खबर फैल चुकी है कि जो भी तेरे खिलाफ गया वह खुद ही विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए अब कोई भी तेरा शत्रु बनने की हिम्मत नहीं कर रहा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर खड़ा करेंगे और यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होगा। जब आप और आपके साथी के बीच यह समझ और विश्वास विकसित होने लगेगा, तो आपको दोनों के जीवन में सुख और शांति का एहसास होगा। शुरुआत में जो संकोच और भ्रम था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। आपके रिश्ते में प्यार, समर्थन और समझ का जो आधार है, वह न केवल आपको बल्कि आपके साथी को भी जीवन में एक नई दिशा दिखाएगा। आप दोनों के बीच जो बंधन बनेगा वह इस प्रकार का होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। लोग चाहे जितना भी कोशिश करें, वे आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास इतना मजबूत होगा कि वह हर कठिनाई को पार कर जाएगा। आप दोनों में से कोई भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे जरूरी हैं। जब आप अपने साथी के साथ होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाली है। वह सिर्फ एक साथी नहीं होगा, बल्कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होगा। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते में और भी गहरी समझ और अपनापन आएगा। वह इंसान जो अब तक आपके जीवन में अकेलापन और कमी का एहसास कराता था, अब वह आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। जब आप अपने साथी के साथ अपने सपनों और योजनाओं को साझा करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि अब आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आपका हर कदम एक नए उत्साह और जोश से भरा होगा। आप दोनों साथ मिलकर अपने जीवन को संवारेंगे और हर दिन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जिएंगे। आपके रिश्ते की गहराई केवल आपके प्यार पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह उस समझ और समर्थन पर भी आधारित होगी जो आप दोनों एक दूसरे को देंगे। जब आप किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और यही वह ताकत होगी जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने से आपका रिश्ता और भी खूबसूरत और सार्थक बनेगा। आपका साथी कभी भी आपके सपनों और लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। वह हमेशा आपका उत्साहवर्धन करेगा और आपके साथ मिलकर अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। यह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक जीवन साथी होगा जो हर स्थिति में आपके साथ रहेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो यह शायद सबसे पहला कदम होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह कदम आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो हर समय आपके साथ है। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में आएंगे और धीरे धीरे आपके रिश्ते की नींव मजबूत होगी। आपका साथी आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वह न केवल अपने जीवन में संघर्षों का सामना करेगा, बल्कि वह आपको भी उन संघर्षों से उबरने में मदद करेगा। उसका समर्थन और प्यार आपके लिए एक ताकत बनेगा, जिससे आप हर मुश्किल से उबर सकेंगे। आपका रिश्ता एक सुंदर यात्रा